चलिए बच्चों, विद्युत धारा की हम लोग बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? तो विद्युत धारा में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें एकदम सिंपल सी बात क्या थी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, ये सब सारी कहानी हम लोगों ने देखा। आज हम लोगों को पढ़ना है एक टॉपिक जिसका नाम है अपवाह वेग। क्या पढ़ना है बुआ? तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं, रुक जाइए, अपवाह वेग से पहले हमको पढ़ाने दीजिए धारा घनत्व। क्या पढ़ाते हैं बुआ? धारा घनत्व, जिसको डिनोट करते हैं जे से। किससे डिनोट करते हैं बुआ? जे से। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, तो हेडिंग क्या है बुआ इसका? धारा घनत्व। क्या है बुआ इसका हेडिंग? अब धारा घनत्व क्या है समझिए। जैसे मान के चलो एक चालक है। क्या है बुआ? चालक। यहां देखिए बुआ, एक चालक है। ठीक, सुनना मेरी बात। इस चालक से करंट जा रहा होगा। करंट कितना जा रहा होगा? आई। अरे भाई, कितना करंट जा रहा होगा? और इसका एरिया कितना होगा? तो कहा जाता है जितना करंट जितना एरिया से गुजरता है, ठीक, किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं? अब एक सवाल हो, एक मिनट, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? और एक बात आप हमको बताइए, इस तार का, इस सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम ना होना चाहिए यहाँ पर? एरिया क्यों हुआ, क्षेत्रफल क्यों हुआ? क्योंकि विद्युत धारा किसी भी चालक के सतह पर बहती है। चार्ज कहाँ रहता है? सतह पर कि अंदर? तो चार्ज कहाँ बहेगा? तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे, बताइए, तो चार्ज कहाँ रहता है? सतह पे। तो दौड़ेगा कहाँ पर बुआ? सतह पर। आप देखते होइएगा, तार में जब भी देखते होइएगा एक वो तार नहीं रहता है, बहुत सारा तार है कि नहीं है? इसमें बहुत सारा तार है कि नहीं है? तो बहुत सारा तार क्यों देता है? क्यों तार क्यों नहीं लगा देता है? क्योंकि इसको पता है कि तार कहाँ पे रहेगा, करंट कहाँ बहेगा? सतह पर। तो मोटा बनाने का कोई मतलब है? बोलना। हमको जब पता है कि सब आदमी घर के बाहर बैठेगा तो ये घर को बहुत मोटा करने की जरूरत है, क्योंकि जगह लेगा बिना मतलब कि आदमी उतने बैठेगा। तो मैं वो काम क्यों ना करे, पतला पतला घर बना दे ताकि ज्यादा आदमी बैठे। क्योंकि आदमी को घर के अंदर बैठाना है कि बाहर बैठाना है? बाहर बैठाना है। तो अंदर बड़ा करने का कोई मतलब है? इसीलिए पतले पतले तार का इसमें बहुत सारा क्या होता है, समावेशन होता है। बात कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आज के बाद धारा घनत्व से एक बात समझ में आ गया कि चार्ज, करंट कहाँ बहता है? सतह के ऊपर की सतह के अंदर? सतह के ऊपर। तो बताइए, हमें कंडक्टर मोटा लेना चाहिए, पतला पतला का बहुत बनाना चाहिए? अब एक बात रिवील हो गया आपका कि हाँ भाई, करंट हमेशा बनता है तो तार को क्या मोटा का बजाय क्या बनाइए, पतला पतला। इसीलिए जब आपने घर में देखिएगा जो तार फंसाने जाते हो तो एल्यूमिनियम का बहुत सारा तार मिलल रहता है। एगो तार क्यों नहीं लगाता, बहुत सारा क्यों लगाता है? क्योंकि चार्ज कहाँ बहेगा? सतह पर। तो अंदर देने का कोई मतलब। तो एगो मोटा के बजाय क्या करता है, बहुत सारा लगा देता है। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, तो कोई पूछेगा धारा घनत्व तो किसे कहते हो, तो क्या बोलिएगा? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गुजरने वाले, प्रवाहित होने वाले किसको बउआ? धारा को क्या बोलेंगे? तो लिखो तो बउआ। अनारी, पानी लेके लिखिएगा। प्रति इकाई, प्रति इकाई चालक के, प्रति इकाई चालक के क्षेत्रफल को, प्रति इकाई चालक के क्षेत्रफल से गुजरने वाली, गुजरने वाली धारा को
धारा को बगल से धारा को धारा को धारा घनत्व कहते हैं। कौन सा घनत्व कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई चालक के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? धारा घनत्व। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं बुआ? तो लिखे, इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा बुआ? इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? जे द्वारा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अब सवाल है प्यारे बच्चों, ये क्यों नहीं बना रहे आप लोग? क्यों नहीं बना पा रहे आप लोग? बनाओ इसको, पिक्चर को बनाओ। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों? आप लिखो, लिखो, यह एक क्या लिखेंगे बुआ? यह एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है? बैठिए, बैठिए, अंदर बैठिए। यह एक सदिश राशि है। बैठिए ना, अंदर अंदर है जगह। यह एक कौन सी राशि है? अब एक सवाल मैं आपसे पूछूं, जब करंट विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। धारा कौन सी राशि है? तो फिर यह सदिश कैसे बन गया? ठीक है ना, आप जरा सोच के बताइएगा, तो तक 1 मिनट में हम आते हैं। सोचिए जरा, आप लोगों को समय देते हैं, सोचिए। जब धारा अदिश है तो ये फिर सदिश कैसे बना? जी कहिए। 11th क्लास में है? जी, अच्छा। तो इसकी जो फीस है, एक बार में देना है कि बार बार देना है? एक बार में। तो ये हमारी जो फीस है वो 6,000 है, ठीक है ना। और एक बार में कितना लगेगा? 5500। ठीक है। आप बाहर से तुलना कीजिएगा तो हो सकता है आपको लगेगा ऊपर नीचे कुछ ज्यादा है, बट मेरा जो फीस है आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आप बोलिए, आपको क्या कहना है? तो इसलिए तो मैंने आप बोला, आप बोलिए अब। ठीक है ना, मैंने तो ये नहीं बोला कि नहीं एकदम यही रख दीजिए हमको, मैंने बोला आप बोलिए अब, ठीक है ना। आप क्या कहना चाहिए? वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा था, उतना गर्मी में बच्चा फीट आ रहा था सबको, है ना। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का चीज क्या है ना, कि उसमें थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट चाहिए, शांत चाहिए, है ना। ठीक है। 2500? तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, इतना पे तो हम लोग एक बार में भी नहीं लेते हैं। नहीं समझिए ना, हम आप देखिए, आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं। नहीं वो तो ठीक है, हम आपकी बात समझ रहे हैं। देखिए, 3,000 देने के बाद 3,000 ड्यू डाले हुए सबको, एक दो की बात नहीं है, ठीक है ना। ये सबका वही बिल कटता है, ठीक है। तो ऐसे, ये तभी तो बोल रहे हैं ना हम, ये सब ये तो बहुत कम हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, बट नहीं नहीं वो तो ठीक है, पर हमने अलग अलग रखा है कुछ को, तो थोड़ा समझ आप इसको कम से कम 4 कर दीजिए, ठीक है ना। 4 कर दीजिए, बात समझिए ना। क्योंकि हम लोगों को भी आप पे बहुत खर्च करना पड़ता है ना बच्चों पे। इस पे मार दीजिए। ये आप भर करके लेते आइएगा, बाकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्लास में आके मिल लीजिएगा। ठीक है। हाँ,
ठीक है, देखिए तो क्या हुआ है, करंट डेंसिटी समझ में आ गया क्या होता है। अच्छा, अब सवाल है ये सदिश क्यों होता है। ठीक है, तो देखो बच्चे लोग, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया क्या होता है बुआ, एक सदिश राशि होती है। एरिया कौन सी राशि होता है, तो वो अदिश भी होता है सदिश भी होता है, बट मैं जनरली अभी इसको क्या मान के चल रहा हूँ, सदिश। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो जे वेक्टर बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, लिख लीजिए तो, यह एक सदिश राशि है। क्योंकि एरिया बोले तो एरिया एक सदिश राशि होता है। करंट की वजह से यहाँ पे सदिश नहीं हो रहा है, यहाँ पे सदिश किसकी वजह से हो रहा है, एरिया की वजह से। और एरिया एक सदिश राशि भी होता है, अदिश राशि भी होता है, लेकिन इस वाले केस में वो कौन सी राशि है, सदिश। ठीक है, क्या, नहीं एरिया की वजह से होगा, दिशा परिमाण की वजह से नहीं है। ठीक है बउआ। अच्छा, अगला पॉइंट ये लिख लिए हो, पॉइंट पहला में लिख लियो सदिश राशि है, और सदिश के नीचे ये लिख लिए हो एन है, एन के ऊपर कैप। ठीक है, अगला, कौन सा मात्रक, कौन सा मात्रक, तो आप बताइए ऐसा ही मात्रक कितना होगा इसका। तो देखिए बुआ, सुनिएगा, इसका ऐसा ही मात्रक होगा बुआ, करंट का होता है एम्पियर, क्या होता है बुआ, अच्छा, और एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे इसको बुआ, एम्पियर बट्टा मीटर का, उतार लीजिए, एम्पियर बट्टा मीटर का स्क्वायर। और क्या लिखेंगे बुआ, बीमा। तो आप बताइए, एम्पियर का बीमा यही होता है, और मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, लंबाई, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल के पावर -2। तो बताइए इसका बीमा क्या हो जाएगा, ए एल के पावर -2। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं बुआ, धारा घनत्व। ठीक है, अब अगला कौन आता है बुआ, अपवाह है। अब देखो अपवाह वेग में क्या होता है। ठीक है, देखो अपवाह वेग किसे कहते हैं जरा समझिए। जैसे बहुत लोगों को क्या लगता है, देखिएगा, बउआ देखो, एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में अगर तुम कोई तार नहीं सटाओगे, जैसे यहाँ पे देखो ये एक चालक है, तो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोहा है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की कोई एक दिशा होती है, जेन्य मनोन्य भागता है, जेन्य मनोन्य उसी का तो उसका नाम मुक्त है। ठीक है, तो ये एन्य भाग रहा है, कोई एन्य भाग रहा है, कोई एन्य भाग रहा है, कोई एन्य भाग रहा है, इसकी कोई दिशा नहीं है, तो इसको बोलते हैं बिना विभवांतर। पीडी मतलब समझ जाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इसमें तार सटा दिए, क्या सटा दिए बुआ, तार, तो इसमें करंट का मान 0 है, इसमें कोई करंट नहीं। ठीक है, अब देखो, जैसे ही तुम इसमें तार सटाओगे, तो सारा माइनस किसकी तरफ घूम जाएगा। अब बताइए इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना इसमें। अगर तार दोनों सटा देंगे प्लस माइनस का, तो इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन हमको क्या लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे था, जैसे ही तार सटा है वो ऐसे हो गया, सीधा हो गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा खेल चलता है। कौन सा खेल चलता है, तो चलिए इसके अंदर जो खेल चलता है, इसी चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ
थोड़ा बड़ा पिक्चर बनाना पड़ेगा। देखो थोड़ा जूम कर रहे हैं, ठीक। देखो पहले ऐसे था, अब प्लस होने के कारण ये क्या हो गया, घूम गया। तो डायरेक्ट नहीं घूमा है। देखो ये क्या होता है, जब इसमें तुम तार नहीं सटाए थे तो ये रुका था या चल रहा था, रुका था। कितना समझा दे वही वाली कहानी। जब तार नहीं सटाए थे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रुकल रहता है, घूमते रहता है। तो ये जो है घूम ऐसे ऐसे चल रहा था, जिन्ने मन उन्ने घूम रहा था, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे ही तुमने इस पे क्या लगा दिया, प्लस और माइनस, ठीक। तो ये क्या हुआ, देखो अगर यहां प्लस माइनस तुम नहीं लगा रहे थे तो व्हाइट वाला रास्ता फॉलो कर रहा था। जैसे ही तुमने इसमें क्या लगा दिया, वो व्हाइट के बजाय कौन रास्ता तय करने लगा, पीला वाला। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां भागना चाहता है, तो उधर खसकेगा या इधर खसकेगा। तो कितना खसका, कितना खसका। अब एक सवाल आता है, सर इस सीधे यहां से यहां क्यों नहीं आ गया। इसका कारण आपको बताते हैं। आप सपोज करके देखो कि एक नदी में धारा बह रही है, ठीक, नदी में पानी बह रहा है, और नदी में कोई एक ऐसा चीज जब दौड़ रहा है, बह रहा है, लकड़ी, ठीक, बह रहा है। किसी ने उस लकड़ी पर इसे कर करके और कोई चीज कुल्हाड़ी मार दिया, तो रस्सी है, कुल्हाड़ी उस पर टका गया। अब उस रस्सी को वो लकड़ी को ऐसे खींच रहा है अपनी ओर। तो आप बताओ, आप लकड़ी वहीं से सीधा ऐसे हो जाएगा या वो आगे भी बढ़ते रहेगा, घूमते भी रहेगा। वो अपनी जो पहले वाला रास्ता उसको तो फॉलो करते ही रहेगा, लेकिन अब वो अपनी रास्ता परिवर्तन करेगा क्योंकि ये भी तो खींच रहा है। तो एक के मरते तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो खींच कर आगे जाके मिल जाएगा। यही होता है कि नहीं होता है। तो आप बताइए, पहले ये अपना वाला रास्ता तय करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। और उसके साथ साथ ये कौन सा रास्ता, खसकते भी रहेगा। मतलब अपना पहले वाला जो उच्चक्का की तरह घूम रहा था घूमते ही रहेगा, और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्या होगा, खसकते रहेगा। किधर खसेगा, थोड़ा थोड़ा प्लस की ओर। तो खसकेगा तो समय लगेगा, खसकेगा। अब एक बार लकड़ी वो खींचे है तो लकड़ी तो खिंचा ही रहा है, पर कोई आदमी पतरका है, धीरे धीरे खींच रहा है, कोई आदमी जोर से खींच रहा है। तो लड़की बोल रहे हैं, ठीक है ना, लकड़ी दोनों आ खिंचाया, लकड़ी क्या खिंचाया बुआ, दोनों का, लेकिन स्पीड में किसका खिंचाया, मोटे वाले का। तो दोनों को खींच, दोनों के पास आने की करीब स्पीड क्या अलग अलग है कि नहीं है। तो वही वाली बात है, क्या ये जो यहां से यहां आया है क्या वो सेम आएगा या अलग अलग आएगा, अलग अलग समय में दूरी तय करेगा। तो सबकी चाल, ये खसकने की जो चाल है वो सेम रहेगी, अलग अलग रहेगी, अलग अलग रहेगी, डिपेंड करता है कौन कितना से खींच रहा है। अच्छा, एक वो प्लस रहेगा तो धीरे से आया, और दो को प्लस रहेगा तो तेजी से, तीन गो रहेगा तो, चार गो रहेगा तो। लेकिन ये जो अपनी पहले वाली स्पीड थी वो तो रहबे करेगा, उसमें कोई परिवर्तन, परिवर्तन किस में आ रहा है। और समय दूरी बट्टा समय को चाल कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो इसी चाल को हम लोग कौन सा चाल बोलेंगे। अब इसमें कई बातें हैं, सुन लो। तो हम लोगों को क्या लग रहा था कि सीधे ऐसे जाता है, सीधे ऐसे घूम जाता है, ऐसे नहीं होता है, या ऐसे हो रहा होता है उसके अंदर। तो आप बताइए, भगवान ने इसके अंदर अगर जब करंट नहीं भी दिए थे तब भी ये मूव कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। कौन सा एनर्जी बउआ। तो भगवान ने इसको पहले कौन सी एनर्जी देकर भेजी थी, कौन सी एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी से इस व्हाइट वाले को मोशन को क्या बोलेंगे, थर्मल वेग। कौन सा वेग बउआ, थर्मल, जो भगवान दे के भेजा है। और हमने प्लस माइनस लगा के वो नया वेग लेकर आया इसके अंदर, तो इस वेग को क्या बोलेंगे बउआ, कौन सा वेग, अपवाह वेग। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने वेग होते हैं, कौन कौन बउआ। अच्छा, तुम चाहे इसको तुम बैटरी दो या बैटरी ना दो, कौन सा वेग उसके अंदर हमेशा रहेगा, कौन सा वेग। लेकिन अगर तुमने बैटरी दिया तो वो कौन सा वेग नया लेकर आएगा। और अपवाह वेग लाने का मतलब है कि उसके अंदर अब क्या आना चालू हो गया बउआ, करंट। तो करंट किस वेग से आता है,
थर्मल से या अपवाह से? आप समझ में आया? तो क्या उसके अंदर थर्मल वेग नहीं है, बल्कि कौन सा वेग है? तो अपवाह वेग किसे कहते हैं? तो बोलिएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चालक में जिस चाल से किस सिरे की ओर प्लस सिरे की ओर खसकता है, उसी वेग को क्या बोलते हैं? समझ में आ गया आप लोगों को? अब लिखो तो किसे कहते हैं, लिखिएगा। वह चाल वह चाल जिससे वह चाल जिससे वह चाल जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चालक में चालक में चालक में चालक में धनात्मक सिरे की ओर धनात्मक सिरे की ओर खसकता है, धनात्मक सिरे की ओर खसकता है, उसे उसे अपवाह वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं बुआ? अपवाह वेग। कौन सा वेग? अपवाह वेग। ठीक है। कौन सा वेग कहते हैं बुआ? अपवाह वेग। ठीक है। एक बात आपको, ये सारी चीजें तो आएगी आएगी, एक चीज आपको और समझा दूं, ठीक है ना? ये बात बाद में बताऊंगा। सबसे पहले एक चीज आप नोट पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पहले रुक जाइए, जरा समझिए बुआ। एक आपको नोट में लिखाऊंगा, नोट समझिएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। अगर तुमने इधर प्लस लगाया, इधर माइनस है, सोचो ना, यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस। तो प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, बोलना। और वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है फोर्स बट्टा चार्ज, बोल। अब फोर्स बराबर क्या होता है? मास गुने एक्सेलरेशन। तो मतलब जहां चार्ज, तो आपको नहीं लग रहा है कि जहां ई है वहां ए है? जहां ई है वहां, और ए का मतलब होता है त्वरण, और त्वरण का मतलब होता है चाल को बढ़ाना। त्वरण का मतलब क्या होता है बुआ? एस्केलेटर लोगे तो मोटरसाइकिल का स्पीड नहीं बढ़ेगा, तो चाल को बढ़ाना। तो चाल को बढ़ाने का मतलब हुआ कि जब हम किसी चालक में यहाँ पे तार लगाए, तो इसकी स्पीड बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, इतना हो जाएगा कि इसमें से छोड़ के धाए धाए बाहर निकलेगा। पर ऐसा होता है क्या? क्या छोड़ के बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन? लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में सोचो कि अगर एक आदमी अपने मोटरसाइकिल का स्पीड बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, तो इतना बढ़ जाएगा कि मतलब सीधे सांस से बाहर निकलेगा स्पीड में। लेकिन ऐसा होता है क्या? तो क्या होता है सो बताते हैं। इसने अपनी स्पीड बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन ने, यहां से निकल के भागा इलेक्ट्रॉन, ये लो इलेक्ट्रॉन है, यहां से भागा। तो अपनी स्पीड जीरो से बढ़ा ली 10। जीरो से कितना कर ली? जीरो से कितना कर ली? 10। किसकी वजह से? दौड़ के गए। लेकिन आगे कौन मौजूद है? एटम। क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या भरा रहता है? तो दौड़ के गया और किससे टकरा गया? तो एटम बोलेगा, "ए, आराम से भाई।" तो अब तुम अगर दौड़ के किसी आदमी से टकरा दोगे, तुम्हारी स्पीड पहले ऐसे रहेगी क्या? तो अब इसकी स्पीड वापस घट के कितना हो गई? 7। अब फिर यहां से जाकर फिर आगे जैसे ही अपना स्पीड बढ़ाकर 10 करेगा, फिर टकरा जाएगा। मतलब मोटरसाइकिल में जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं, कोई ना कोई आगे आदमी आ जाता है, फिर बढ़ा रहा है, फिर आदमी आ जाता है। अब यहाँ से मुजफ्फरपुर तक गेली ना, पूरा एस्केलेटर पे हाथ रहो, तो ये तो गाड़ी नहीं चल रहा, आदमी बार बार आते रही है। तो बार बार कौन आ जा रहा है यहाँ पर? एटम, जो इसकी स्पीड को क्या कर दे रहा है? घटा दे रहा है। तो आप बताइए, थ्योरी के हिसाब से चाल बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसा चाल है? त्वरित है। क्या ये त्वरित है? बल्कि क्या है? एवरेज, औसत, औसत एक समान। कैसा एक समान है बउआ? औसत एक समान चाल। देखो अब एक सवाल है,
ऑब्जेक्टिव में बच्चा फ्लॉप हो जाता है कि अपवाह वेग के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, त्वरित होता है, एक समान रहता है, या औसत एक समान रहता है। अंतर समझ में आया? औसत एक समान में क्या हुआ, बढ़ा तो रहा है लेकिन उस बीच में बढ़ रहा है, लेकिन फिर क्या हो जा रहा है, जैसे कुछ ऐसे वाला बात हुआ, एक आदमी पैसा कमाता है तो हर दिन 100 रुपया कमा रहा है, वो एक समान हुआ। लेकिन एक आदमी क्या होता है, एक दिन कमा लिया 700 रुपया, नहीं एक दिन कमा लिया 500, एक दिन 200, अच्छा 4 दिन पैसे नहीं कमाया, फिर 300, फिर 400, तो 700 रुपया तो हफ्ते में कमा ही रहा है। लेकिन क्या वो एक समान कमा रहा है क्या? वो एक समान अलग था, और ये ओवरऑल निकालोगे तो पैसा आ ही जाएगा 700 के बराबर, लेकिन ये औसत एक समान हुआ, ये एक समान नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर समझ में आया। तो एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछूंगा, अपवाह वेग कैसा वेग है, तो क्या बोलिएगा, औसत एक समान वेग है। ठीक, अब सवाल है, ये तो हो गया, आपने पढ़ा होगा ये वाला भी रहने दो, ठीक है ना। इतना बात आप लोगों को पहले समझ में आया क्या है? ठीक है, तो आप एक काम करो, इसे नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, ये नोट में बना लेना, ये इसके नीचे बना लेना, ठीक है। चलो इसको बना लो।